एक ही घर के 5 जनाजे, 5 बच्चों की मौत की असल कहानी सामने आ गई। मां को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि मां इन बच्चों को घर पे छोड़कर क्यों गई। उस कमरे की तस्वीर भी सामने आ गई जिस कमरे में बच्चे सोए हुए थे, और वो अंगीठी भी सामने आ गई जिसमें बच्चे कोयले जलाकर अपने कमरे को गर्म कर रहे थे, हीट अप कर रहे थे। 13 साल से ये चारों बहन भाई अपनी मां के साथ इस इलाके में, गुजरात के इलाके में मौजूद थे, और एक इनका चचाजाद भाई भी साथ मौजूद था जिसका नाम सलीम फयाज था और उसकी उम्र 7 साल थी। आज जब पांचों बच्चों के जनाजे अदा किए गए तो इलाके में खौफ की फिजा सोगवार थी। हर आंख अश्कबार थी और मां कमली हो गई जब चारों बच्चों के जनाजे घर से उठाए गए, और इन बच्चों की उम्रें भी सिर्फ 6 से 13 साल तक थी। इन बच्चों के जनाजों में जिसने भी शिरकत की, हर आंख वही आंख नम थी, वही आंख अश्कबार थी। हर शख्स अपने बच्चों को सामने लाते हुए उस दर्द को, उस तकलीफ को महसूस कर रहा था कि अगर हमारा बच्चा इस कम उम्री में या जवानी में या जिस उम्र में भी इस दुनिया से अगर चला जाए तो एक माँ पर क्या बीतती है, एक बाप पर क्या बीतती है। आप प्रदेश की जिंदगी का अंदाजा इस तरह से लगाएं कि बाप मलेशिया में मौजूद है लेकिन जनाजे में शिरकत नहीं कर सका। उनकी गुर्बत का आप अंदाजा लगा लें कि उनके पास 50-60 हजार रुपए नहीं थे कि वो पाकिस्तान आता, आकर जनाजा अदा करता। कल उन बच्चों का जनाजा अदा कर दिया गया, उनको दफना दिया गया, लेकिन माँ की जो हालत है, माँ की जो सूरत हाल है, अल्लाह बेहतर जानता है। तो बदकिस्मती से माँ को तनकीद का निशाना इस तरह बनाया जा रहा है कि माँ उन बच्चों को अकेले घर छोड़कर गई क्यों। आप एक लम्हे के लिए सोचें कि जिन माओं के या जिन औरतों के खामद बाहर प्रदेश में होते हैं वो अपने बच्चों की मां बनकर भी कफालत करती हैं और बाप बनकर भी कफालत करती हैं, यानी जनाब अली वो बाप का किरदार भी अदा करती हैं और मां का किरदार भी अदा करती हैं। अब रात में अगर एक मां की तबीयत खराब हो जाए तो शदीद सर्दी हो और बच्चों की उम्र 7 से 13 साल हो तो क्या माँ उन बच्चों को गोद में उठाकर अस्पताल लेकर जाएगी कि मेरी तबीयत खराब है लेकिन सफर कौन करे, मेरा बच्चा। माँ ने उनको घर में छोड़ दिया कि बेटा आप आराम करो, लेकिन बच्चों ने घर में अंगीठी जला ली होगी, सर्दी लग रही होगी, कोयले जला लिए, क्योंकि 13 साल की जो बच्ची है लाइबा, उनकी एक होशो हवास वाली उम्र है कि अगर सर्दी लग रही है तो हमने कोयले जलाने हैं, हीट लेनी है। अब वो अंगीठी भी सामने है। जब 1122 के अहलकार कमरे में दाखिल हुए तो यकीन जानिए उनसे भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, क्योंकि कमरे में गैस खारिज करने का कोई रोशनदान मौजूद नहीं था, कोई अलमारी मौजूद नहीं थी, कोई विंडो नहीं थी, कोई खिड़की नहीं थी, बंद कमरा था, वेंटिलेशन नहीं थी, ताकि वो इस कमरे से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो जाती, कमरे से बाहर चली जाती, ताजा हवा अंदर आती और ये गैस कमरे में ना बढ़ती, क्योंकि ये कमरा बंद था। जनाब माँ जब घर आई तो दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई। माँ ने समझा कि ये पांचों बच्चे कहीं खेलने न चले गए हों। बाहर जाकर देखती रही, गलियां देखती रही, सड़कें देखती रही, मोहल्ला देखती रही, लोगों से पता करती रही कि बच्चे गए तो गए कहाँ। घर में भी दरवाजा नहीं खोल रहे या लोग लगे हुए थे, तो माँ को समझ नहीं आ रही थी। माँ तो कमली हो गई थी, लेकिन जब मोहल्ले वालों को बताया तो उन्होंने 1122 को कॉल की तो रेस्क्यू के अहलकार आए। तो जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो यकीन जानिए अंदर पांचों बच्चे बेजान पड़े हुए थे। अल्लाह इस माँ को सब्र दे और खुदारा उस माँ को तनकीद का निशाना ना बनाए। उस माँ ने अगर रात में तकलीफ महसूस की तो वो डॉक्टर के पास चली गई। उस माँ का क्या कसूर था। और इस कार्बो मोनोऑक्साइड के बारे में मैं आपको बता दूं कि यकीन जानिए ये सांस भी नहीं लेने देती और अचानक से इंसान को बेजान कर देती है, और महसूस भी नहीं होता कि आपका दम घुट रहा है या क्या हो रहा है, और चंद सेकंड में ये आपको खत्म कर देती है। और ये तो फिर भी बच्चे थे, किस तरह अपनी जान बचाते, किस तरह निकलते, इनको समझ नहीं आई। चंद लम्हे के लिए इन बच्चों की आंख लगी होगी, और आंख ऐसी लगी कि आज बच्चों को दफना दिया गया। 5 जनाजे एक वक्त में उठे और एक ही जगह पे, एक ही कब्रिस्तान में इन बच्चों की तदफीन की गई। इलाके में रहने वाला हर बच्चा जो कि इनके स्कूल के दोस्त थे, एकेडमी के दोस्त थे, मोहल्ले के दोस्त थे, वो बहुत ज्यादा परेशान हैं कि लाइबा, हाशिम, हादी कल ही हमारे साथ खेल रहे थे और आज ये अल्लाह के हुजूर पेश हो चुके हैं। अल्लाह ताला उस माँ को सब्र दे और उस बाप को सब्र दे जो आज भी प्रदेश में बैठकर अपनी उस तकलीफ को, उस गम को बर्दाश्त कर रहा है और फेस कर रहा है, और बदकिस्मती से पाकिस्तान नहीं आ सका। अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। सर्दियों के मौसम में खास तौर पे आप सर्दी बर्दाश्त कर लें, लेकिन ये गैस और हीटर वगैरह अपने कमरे में ना लेकर आएं, क्योंकि ये जानलेवा है और इससे आपकी जान भी जा सकती है। इस वीडियो को बनाने का मकसद अवेयरनेस भी है, क्योंकि आपने अगर हीटर यूज भी करना है,
सर्दी है, अगर आपकी गैस आ रही है तो आपने सिर्फ चंद मिनट उसको यूज करना है, 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम आधा घंटा, लेकिन आप होशो हवास में बैठे हो, जब कमरा गर्म हो जाए गैस बंद किया, वॉल बंद किया, फिर आराम की नींद आप सो जाएं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आपने गैस और हीटर अपने कमरे में चलाया, आपको नींद आई, ऊँग आई और आप सो जाएं। तो सुबह अगर उठें तो अल्लाह ना करे आप इस दुनिया में मौजूद ना हो, जैसे इन बच्चों के साथ हुआ। इनको क्या पता था कि हम नींद लेने जा रहे हैं, सोने जा रहे हैं, और माँ जब इनके पास आई तो इनको बेजान देखा। तो आप एक लम्हे के लिए उस माँ की, उस बाप की कैफियत को समझें जिसने 4 बच्चे पैदा तो कर लिए। इस माँ ने उन 4 बच्चों को जन्म तो दे दिया, लेकिन बदकिस्मती से उनका जवान होना ना देख सकी। छोटी छोटी कलियों जैसी, फूलों जैसी उम्र उन बच्चों की, और बच्चे आज अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अपने मेजबान को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।